स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका चतुरांग योग हठ योग का एक अंग है, एक भाग है जो 13वीं 14वीं शताब्दी में 14वीं 15वीं शताब्दी में उन्होंने इसके बारे में बताया है। क्यों बताया है? तो भ्रमित लोगों को, जो अध्यात्म के नाम पे इधर उधर भटक रहे हैं और राजयोग को, उस परम सत्य को नहीं जान रहे हैं, उनके लिए उन्होंने हठ प्रदीपिका बताई। कैसे बताया? ये किसे प्राप्त हुआ? तो भगवान श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै ये नोपदिष्ट हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ इक्षोरधिरोहिणी। तो ये भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने हठ योग की विद्या दी है और ये राजयोग पर चढ़ने के लिए इच्छा रखने वालों के लिए सीढ़ी का काम करती है। हठ योग सीढ़ी का काम करती है। प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। स्वात्माराम योगी नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार करके और सिर्फ राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का वर्णन किया है, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ये सब एक योगियों की श्रृंखला बताई है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ये सब मर्मज्ञ थे हठ योग के और 33 योगियों की श्रृंखला बताई है। कहाँ से कौन कौन किसके शिष्य कैसे होते आए हैं, 33 लोगों के नाम बताए हैं। फिर ये श्लोक याद करना है। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्ता नाम अधारकम मठो हठः। ये दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग महत्वपूर्ण है, आश्रय रूप है और योगाभ्यासियों के लिए कच्छप के समान है। फिर हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धिमिच्छताम भवेत वीरवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। इसकी रिकॉर्डिंग हमने आपको भेजी है ग्रुप में। सारे जो भी है, सुराज्य धर्मी के देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना अल्पद्वारम् आरन्ध्रगर्तविवरम् नात्युच्चनीचायतम् सम्यग्गोमय सान्द्रलिप्तम् अमलम् निःशेषजन्तुर्जितम् बाह्यमण्डपवेदिकूपरुचिरम् प्रकारसंवेष्टितम् प्रोक्तम् योगमठस्य लक्षणमिदम् सिद्धैर्हठाभ्यासभिः। कुटिया के बारे में बताया गया है, इसको भी याद करना जरूरी है। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरूपदिष्टमार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत। तो ये श्लोक की रिकॉर्डिंग आज हमने भेजी है, इसको आज हमें याद करना है। आज का हमारा वर्क है इस इस श्लोक पर। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने द्वितीय चैप्टर, द्वितीय अध्याय पर। जिसमें क्या है, कुंभक का वर्णन किया गया है। दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। रेखा जी हरिओम। अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासनः गुरूपदिष्ट मार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत। आज हमने देखा, एक श्लोक आज याद करना है कि गुरुपदिष्ट
कैसे बताया वहां पे? बताया कुटिया में एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समूह योग में वो सदाभ्यसेत। फिर यहाँ बताते हैं कि आस वहां बताया कुटिया में स्थिर होकर, इस प्रकार से कुटिया में स्थिर होकर चिंता मुक्त होकर क्या करना है? गुरु के निर्देशन में हमें योग का अभ्यास करना है। फिर बताया कि योग आसन में स्थिर होकर, असासने दृढ़े योगी वसी हित मितासना, अपने मन को नियंत्रण में करके युक्त आहार लेते हुए गुरु उपदिष्ट मार्गे न प्राणायाम का अभ्यास करना है। जितना रेड कलर से श्लोक दिखाई दे रहा है वो श्लोक हमें याद करना है। फिर उसके बाद चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम् आप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। तो ये क्या है? चले वाते, जैसे चित्त चलता है वैसे प्राण चलता है, प्राण चलता है चित्त चलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो इसलिए कहा प्राणायाम करना जरूरी है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम मनुष्य जीवन है, प्राण निकल गया तो हम मृत हो गए, डेड बॉडी, जल्दी हटाओ, इसे कोई जरूरत नहीं। तो ये उसका अस्तित्व प्राण के कारण है, और यह प्राणायाम से ही संभव हो सकता है कि हम प्राण को लंबा कर सके, प्राण को मजबूत कर सके, प्राण को स्वस्थ कर सके। तो लेकिन ये प्राणायाम करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन प्राणायाम कैसे करेंगे? हमारी नाड़ियां तो मल से भरी हुई है, हमारे नाड़ियों में तो मल भरा हुआ है, तो प्राण सुषुम्ना वाही कैसे होगा? हमारे 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हमारे शरीर में, तो ये नाड़ियां शुद्ध कैसे होंगी? इसके लिए कहते हैं पहले नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं, तब साधक समुचित रूप से प्राण वायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकता है। तो प्रतिदिन हमें प्राणायाम करने के लिए बताया है। प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम की तैयारी करना है। प्राणायाम की तैयारी में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कितने बार करने के लिए बताया गया है? दिन भर में कितनी बार करना है प्राणायाम? 4 बार। 4 बार करना है। 4 बार और कर। कितने तक ले जाना है? कुंभक कितने तक लेके जाना है? 80 तक। 80 तक 80। लेके जाना है। हाँ, पहले शुरू करेंगे 20, सुबह दोपहर शाम मध्य रात्रि, 20 चौक 80, फिर धीरे धीरे 30 40 50 80 तक उसको पहुंचाना है। और कितने महीने तक अभ्यास करने के लिए कहा है नाड़ी शोधन का? 4 महीने। 3 कितना महीने महीना तीन है? 3 महीने से तीन कुछ महीने अधिक समय। 3 महीने से कुछ अधिक समय। कैसे करना है? टेक्निक सबको पता है। बाएं नासिका से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, और बीच में कुंभक करना है यथाशक्ति। हैं? और क्या ध्यान देने योग्य बात थी कि जोर जबरदस्ती जल बिल्कुल नहीं करनी है, न कुंभक में, न श्वास लेने में, न श्वास छोड़ने में। बिल्कुल सरलता पूर्वक श्वास लेना है, सहजता पूर्वक श्वास छोड़ना है, सहजता पूर्वक कुंभक करना है। धीरे 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 धीरे, जितना धीरे हो सके उतना धीरे प्राणायाम नाड़ी शोधन करना है। और ये टेक्निक बताया है इसमें। ठीक है, जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो कुछ लक्षण बताए हैं। कौन कौन से लक्षण बताए हैं? जब हमारे शरीर की नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, हमने प्रयास किया, 80 तक कुंभक पहुंच गया, 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, कब तब नाड़ी शुद्ध होगी? एक तो ये बताया कि लगभग 3 साढ़े 3 महीने में शुद्ध होगी। 80 तक कुंभक पहुंच जाएगा तब शुद्ध होगी। और कुछ लक्षण शरीर के भी बताए हैं। क्या होगा? शरीर शरीर में क्या होगा? कांति आ जाएगी, पूरा शरीर एकदम कांतिमय हो जाएगा और हल्का हो जाएगा।
शरीर दुबला-पतला हो जाएगा, सारे फैट मांस गायब हो जाएँगे। ये लक्षण बताया है। और ये प्राणायाम करने के दौरान अवस्थाएँ बताई है कि कुंभक करते समय पसीना निकलता है, कंपन होता है, प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुँचता है, ये 3 अवस्थाएँ बताई हैं, ठीक है? तो और जो पसीना निकलता है उसको शरीर में मलने के लिए कहा है और शुरुआती समय में आहार क्या लेना है? दूध, घी का भोजन करना है। जिसमें हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी। धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब होए। तो धीरे-धीरे हमें जैसे कोई सिंह को, हाथी को, बाघ को अपने वश में करता है, वैसे ही हमें धीरे-धीरे प्राण को वश में करने का काम करना चाहिए। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवा। युक्त तरीके से अगर अच्छी विधि से प्रॉपर टेक्निक से प्राणायाम करोगे तो सारे रोग मिट जाएंगे। सर्व रोग क्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यास, अयुक्त प्रकार से गलत तरीके से प्राणायाम करोगे, कहा गया है देखा दाखी कीन्हा योग, छीजी काया बाढ़ा रोग। अगर देखा-दाखी करेंगे तो क्या होगा? काया का क्षय होगा और रोग बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राणायामेन युक्तेन, युक्त विधि से प्राणायाम करोगे तो सर्व रोग क्षयो भय, सारे रोग क्षय हो जाएँगे। अयुक्ताभ्यास योगेन, अयुक्त अभ्यास करने से सर्व रोग समुद्भवा, सारे रोग समाप्त हो जाएँगे। ठीक है? उसके बाद कौन-कौन से रोग समाप्त होते हैं इसके बारे में बताया। ये वायु के, हिचकी, दमा, खाँसी, सिर के, कान के, आँखों में, ये सब विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। और अगर गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो कह रहे हैं युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बध्यनीयादेवं सिद्धिम वाप्नुयात्। अगर युक्त तरीके से धीरे-धीरे श्वास लिया जाए, धीरे-धीरे श्वास छोड़ा जाए तो क्या होता है? तो सही तो सही लाभ मिलता है उसका, सिद्धि मिलती है। ठीक है? सफलता मिलती है। 19 नंबर क्या बताया? जब नाड़ी निर्मल हो जाती है तो लक्षण प्रकट होते हैं, वही लक्षण बताया चमक और चमक आ जाएगी, कांतिवान हो जाएगा व्यक्ति और दुबला-पतला हो जाएगा। ठीक है? जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और अंतः प्रवर्तित नाद सुनाई देगा। 4 लाभ बताए हैं, 4 लाभ। एक तो जठराग्नि, एक चेहरे पे अग्नि, चमक, एक पैट जल जाएगा और सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये 4 लाभ बताए हैं। फिर तो अब बात आती है, नाड़ी शोधन तो समझ में आ गया। एक प्रश्न है कि जिसकी नाड़ियां शुद्ध हैं उसे प्राणायाम में से पूर्व नाड़ी शोधन करना अनिवार्य है या नहीं? जिसकी नाड़ियां शुद्ध हैं उसे क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और जिस और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है, उन्हें क्या शोधन क्रियाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो ये शोधन क्रियाएं जो हैं, ये जब हमारा वात पित्त कफ संतुलित ना हो तब करना है, नाड़ियां शुद्ध ना हो तब करना है।
ऑप्शनल रखा है स्वात्माराम जी ने, कंपलसरी नहीं किया है। जबकि घैरण्य संहिता जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां कंपलसरी है। तो 6 शोधन अभी बताया नाड़ी के लिए, नाड़ी शोधन। अब बताते हैं वात पित्त कफ हमारा शरीर, नाड़ी से शरीर भी है। शरीर अगर शुद्ध नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? तो पहले कहा शरीर पे काम करो। शुद्धता, कफ जिसे अधिक हो उसे पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। ये शोधन क्रियाएं किसको करनी चाहिए? जिसके शरीर में कफ की प्रवृत्ति है, जो स्थूल शरीर का हो, मोटा हो। ठीक है, इन क्रियाओं के अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं है? जिसका वात पित्त कफ बैलेंस में है, समता में है, उसे नहीं है। तो वो 6 शुद्धि क्रियाएं कौन सी हैं? धौतेर्वसदेश तथा नेति त्राटकम नवलिकम तथा कपाल भारतीतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये रिकॉर्डिंग हम इसका बाद में भेजेंगे। एक एक श्लोक हम रोज याद कर रहे हैं, इसको भी याद करेंगे। महत्वपूर्ण है, 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, इनको याद करना है इन्हीं के सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये 6 जो शुद्धि क्रियाएं हैं, 6 आश्चर्यजनक फल देने वाली हैं, परम गोपनीय है, इसलिए श्रेष्ठ योगियों द्वारा बहुत महत्व दिया गया है। वस्त्र धोती, वस्त्र धोती में क्या होता है? हम वस्त्र को खाते हैं। 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र होता है, 15 हाथ लंबा, 15 हाथ लंबाई होती है उसकी। वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? 15 हाथ। अगर फुट में देखा जाए तो कितना फुट होगा वो? फीट में देखा जाए तो कितना फीट होगा? 22 फुट होगा बाईस क्या? फीट 10 फीट। हाँ 22.5 फीट। हाँ हाँ, 22.5 फीट, लगभग 22.5 फीट। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 22.5 फीट होती है। ये जो वस्त्र होता है, इसको खाते हैं, निगलते हैं और फिर धीरे धीरे इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इससे रोग बताया, कौन से रोग समाप्त होते हैं? तो कफ के रोग, खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, ये रोग इससे समाप्त होते हैं। इसके बाद बस्ती क्रिया बताया। बस्ती क्रिया आप अपने स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप अपने स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे, क्या बताया, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर उत्कट आसन, ये उत्कट आसन है। इससे क्या करना? अश्वनी मुद्रा करना है। इसे इसे अपने योग में, तो कोई पूछ सकता है वस्ती क्रिया क्या टेक्निक है? हठ प्रदीपिका में यही टेक्निक बताया है। नाभि नाभि धन जले पायो न्यस्त नालोत्कटासन आधार कुंचनम कुर्यात छालनम बस्ति कर्म तत्। नाभि पर्यंत जल में स्थित होके गुदा में एक नली डालकर क्या करना है? उत्कट आसन करते हुए। तो ये टेक्निक बताया गया है कहाँ पर? हठ प्रदीपिका में, बस्ती के लिए। ऐसे हमें बस्ती करना चाहिए। तो ये जो आ, नली में एक नली डालकर, नली क्या होती है? उस समय नली क्या होती थी? वंशनाल का प्रयोग करते थे उस समय। तो 4 अंगुल तक गुदा मार्ग में उसको प्रवेश कराते थे और 2 अंगुल वंशनाल बाहर रहने देते थे। दोनों एड़ियों और नितंबों को रखकर पांव की उंगलियों पर बैठने की स्थिति को उत्कट आसन। तो ये स्थिति जो देख रहे हैं ना, कैसे हम इस स्थिति में भी कर सकते हैं। इससे पानी, अगर नाभि पर्यंत जल है तो वो अंदर चला जाता है। इससे जो है पेट की सफाई होती है। ठीक है, उसके बाद फिर बताया 27 नंबर में इससे कौन कौन से रोग नष्ट होते हैं, इस रोग के बारे में बताया। फिर जल वष्टि क्रिया का अभ्यास तीनों दोषों को नष्ट करता है, धातु को, इंद्रियों को, अंतःकरण सबके लिए अच्छा होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर कांतिवान होता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र नेति बताया। सूत्र नेति भी आप देख रहे होंगे। ये सूत्र कुछ लोगों ने प्रैक्टिस किया भी होगा कि ये सूत्र क्या होता है। कितनी लंबाई होती है सूत्र? सूत्र की एक बितस्ती कितना बताया गया है?
एक वितस्ती, सूत्रम वितस्ती सुनिग्धम नासानाले प्रवेशेत। ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है एक वित्ता का होता है लगभग, एक वितस्ती, और इसकी लंबाई 9 इंच। एक वितस्ती अर्थात 9 इंच होता है। इससे क्या होता है, नाक में डाल के हम करते हैं, जिससे हमारा नासारंध्र कपाल के लिए अच्छा होता है। कपाल शोधनी, ये क्रिया कौन सी है, कपाल शोधन करने वाली क्रिया है। और चैव दिव्य दृष्टि प्रदान, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। और क्या करती है, ऊपर के कंधे के ऊपर के रोग को नष्ट करती, मतलब आंख कान नाक गला का रोग, अगर आंख कान नाक का रोग है तो उसको भी समाप्त करती है। ये है सूत्र नेति। इसके बाद त्राटक। त्राटक क्या होता है, त्राटक का मतलब है कि स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। तो हम लोग, कुछ लोग सूर्य को देखते हैं, सुबह जब सूर्य निकलता है तो टकटकी लगा के ऐसे देखते हैं उस लालिमा को, उस लालिमा को देखते हैं, जो क्या होता है, अच्छी होती है, मतलब उतना तीव्र प्रकाश नहीं होता, हम देख सकते हैं। तो या तो कुछ लोग ऐसे दीपक जला लेते हैं और सीधा बैठ जाते हैं देखते, कोई लोग किसी पे, तो ये भी एक कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो जो ये बगल में दीपक के बगल में लगा है, देखिए इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, नजदीक तक देखते जाएंगे, छोटे से गोले को एकदम लगातार टकटकी लगा के देख रहे हैं। One should concentrate on the subtle object with a steady vision till the tears come out from the eyes. Acharya have called it त्रातक, ठीक है। इसके बाद इसके लाभ क्या बताए हैं कि नेत्र दोष को दूर करता है, ये त्राटक नेत्र दोष को दूर करता है, तंद्रा को दूर करता है। कहाँ से प्रश्न आता है, हाँ, योग मार्ग में बाधक तत्व को नहीं आने देता, के मार्ग में विघ्न है उनको नहीं आने देता है। और क्या करता है, तो ये कहा है इसको सोने की पेटी के समान इसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे पास गोल्ड होता है ना, कितना केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, कहीं खो ना जाए, कोई चुरा ना ले। ऐसे ही हमें इस त्राटक की बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, इस पे हमें सजग रहना चाहिए, इसके प्रति इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए प्रैक्टिस में। तो ये सोने की पेटी के समान गोपनीय है, ऐसा स्पष्ट बोला गया है, इस प्रकार से स्पष्ट कहा है, गोपनीय है कैसे, सोने की पेटी के समान गोपनीय है। इसके बाद आता है नौली। नौली अभ्यास क्या होता है, अमन्दावर्त वेगेन तुंद सव्यापसव्यतः नन्तासो भ्रामये देशा नौलिः सिद्धे प्रचक्ष्यते। कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने से बाएं बाएं से दाएं घुमाना चाहिए। सिद्धों के द्वारा ये नौली का प्रकार है। नौली सिद्धों के द्वारा और सबसे श्रेष्ठ क्रिया है, सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली, सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, मंदाग्नि को प्रदीप्त करने वाली, मंद जठराग्नि को तीव्र करने वाली, और विविध दोषों रोगों का नष्ट करने वाली। तो क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है, नौली क्रिया है। मौलिक आसन में श्रेष्ठ आसन सिद्धासन। सिद्धासन। प्राणायाम में केवल कुंभक। और मुद्रा में खेचरी मुद्रा।
खेचरी मुद्रा ये श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है। दिस नवली क्रिया which brings joy forever and ever, ignites the soul, gastric fire को facilitate digestion, पाचन को बढ़ाता है, destroy various defects and disease. It is the best of the stubborn. कपाल भाती क्या बताया है? भस्त्रावलोकनस्य भस्त्रावलोककारस्य रेचपूरोऽसं प्रभो भ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। क्या है? कफ दोष विशोषणी, कफ दोष को नष्ट करने वाली। रख दीजिए इधर, नहीं ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। ठीक है, उधर ही रख दो। ठीक। क्या कह रहे हैं? कपाल भाती हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, हम सभी लोग कपाल भाती करते हैं। क्या है? लुहार की धौकनी के समान। लुहार की धौकनी देखा है किस प्रकार से श्वास फेंकती है, वायु को फेंकती है। लुहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपाल भाती, शीघ्रता से रेचक पूरक एक्टिव रेचन करना, एक्टिव पूरक करना कपाल भाती है। यह कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। कफ रोग से क्या होता है? विनोद जी कुछ पूछना है? ठीक है। तो ये कपाल भाती है जिसमें एक्टिवली हम पाठ करते हैं, पूरक रेचक, पूरक रेचक, रेचक पूरक, ये एक्टिव होता है, दोनों ही एक्टिव होता है। फिर क्या कह रहे हैं? सट कर्म निर्गस्तथो ल्यकफ दोष मलादिकः प्राणायाम ततः कुर्यादनायासेन सिद्ध्यति। मोटापा, कफ संबंधी रोग, मल आदि का सट क्रियाओं द्वारा निवारण कर। क्या करते हैं? मोटापा, कफ संबंधी रोग, मल आदि का सट क्रियाओं द्वारा निवारण कर तब प्राणायाम करना चाहिए। कब प्राणायाम करना चाहिए? मोटापा को कम करके, कफ संबंधी रोग को कम करके, मल आदि का सट क्रियाओं द्वारा निवारण करके, मतलब संतुलन स्थापित करके, नाड़ी को साफ करके फिर प्राणायाम करना चाहिए। और इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इससे प्राणायाम क्या होता है? अनायास ही सिद्ध हो जाता है। आफ्टर गेटिंग राइड ऑफ obesity, phlegma related disease and faces इत्यादि, then pranayam should be done. This proves प्राणायाम effortlessly। क्या है? उस समय हमारा ये प्राणायाम इफर्ट, बिना प्रयास के ही सिद्ध हो जाएगा। यथाशक्ति, नाड़ी शोधन में बताया यथाशक्ति कुंभक करना है, लेकिन जब ये नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, वात पित्त कफ संतुलित हो जाएगा, तो जब हम यथा इच्छा प्राण को धारण कर सकते हैं। 37 नंबर श्लोक में कहते हैं प्राणायामैरे सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केचन कर्मण समतम। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है। सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति केवल प्राणायाम से। कुछ आचार्य का मत ये है,
कुछ लोग क्या कहते हैं कि षटकर्मों से नहीं होगा, नाड़ी शोधन से नहीं होगा, केवल प्राणायाम से होगा। अतः वे अन्य ये धौती शोधन क्रियाओं को आवश्यक नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि नहीं नहीं, ये शोधन क्रियाओं की जरूरत नहीं है, प्राणायाम करो, सब सही हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे प्राणायाम सिर्फ करने से। ऐसा कुछ लोगों का मत है। ठीक है। अब इसके बाद इतना सब बताने के बाद फिर क्या बताते हैं? गज करणी। गज करणी, अभी 6 शुद्धि क्रियाएं बता दी ना, तो ये गज करणी फिर क्यों बता रहे हैं? 6 शुद्धि क्रियाओं को बताने के बाद गज करणी का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं इसमें? 38 नंबर श्लोक में क्या है गज करणी? उदरगत पदार्थ मुद्दमन्ति पवनम अपानम उदीर्य कंठनाले कम परिचयवस्य नाड़ी चक्रा गज करणीति निगद्यते हठज्ञः। क्या है? क्रमशः नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर गजकरणी कब किया जाता है? जब नाड़ी समूह पर नियंत्रण हो गया। साधक गण अपान वायु को ऊपर उठाकर क्या करे? साधक जो है अपान वायु होती कहाँ है? अपान वायु कहाँ होती है? गुदा अपान के वायु पास। कहाँ होती है? हाँ, गुदा के पास। तो हाँ, वहां से कह रहे हैं अपान वायु को ऊपर उठाकर क्या करना है? कंठ नली में लाकर। कहा? कंठ नली। यहाँ कंठ नली में कौन सी वायु होती है? उदान वायु। उदान वायु। क्या करना है? उदर स्थित पदार्थों को, खाए हुए अन्न को, जो भी अन्न है जो पचे नहीं हुए हैं का वमन करते हैं। क्या करना है? उनको बाहर निकालना है। हठ योग के जानकार इसे गज करनी कहते हैं। गज करनी में क्या होता है? देखिए, एक हाथी है, पानी कैसे सूंड से फुहारे के साथ बाहर निकाल रही है, फोर्स के साथ है। ठीक है। तो ऐसे ही ये गजकरणी करने का एक विधान बताया गया है। प्रैक्टिकल में ऐसे संभव नहीं है। कुछ लोग करते हैं लेकिन पानी से ही करते हैं। यहाँ जो टेक्निक बताया है वो खाए हुए अन्न को बाहर निकालने की बात करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। 39 नंबर श्लोक। ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशाः पवनाभ्यासतत्पराः अभूवतन्त कभयात् तस्मात् पवनम् अभ्यसेत। ब्रह्मा आदि देवता भी, ब्रह्मा विष्णु शिव जो ये देवता हैं, ये भी काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। कह रहे हैं ये भी काल के दायरे में हैं, ये भी काल के दायरे में हैं, काल की परिधि में हैं, इसलिए ये भी प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। इसलिए हम तो मनुष्य हैं, हमें तो प्राणायाम करना ही चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यावद्बन्धो मरुद्देहे यावच्चित्तं निराकुलम् यावद्दृष्टिर्भूर्वो मध्ये तावत् काल भयं कुतः। क्या है? जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, इस शरीर में जब तक वायु है, जब तक चित्त शांत है,
तब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। कह रहे हैं अगर प्राण निरुद्ध है, मतलब चित्त, जब प्राण निरुद्ध होगा तो चित्त भी निरुद्ध होगा, और चित्त का निरुद्ध होना ही, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना ही क्या है, योग है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि योग की स्थिति कह रहे हैं जब वायु निरुद्ध है अर्थात वृत्ति निरुद्ध है। चले वातम चले चित्तम, ये वात और चित्त का संपर्क है, वायु निरुद्ध तो चित्त निरुद्ध, वृत्ति चित्त वृत्ति निरोधी तो कहा योग है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। जब तक चित्त शांत है, आगे वो भी बोल दिया यावत चित्तम निराकुलम, अब चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भ्रू मध्य में लगी है, भ्रू मध्य पे मतलब उस नित्य पर लगी हुई है, तब तक मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। कहाँ मृत्यु का भय हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो परम सत्य का साक्षात्कार कर ले, उसको देख ले। ठीक है, इसके बाद 41 नंबर, विधिवत प्राण संयात मैनाडै चक्रे विशोधिते सुषुम्न वदनं भित्वा सुखाद विशति मारुतः। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर, विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन कर उसमें शुभ सुख पूर्वक प्रविष्ट होती है। कह रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास होने पर जब सभी नाड़ियां निर्मल हो जाती हैं, तो यह वायु, यह प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, सुषुम्ना के मुख का भेदन करके उसमें प्रवेश कर जाता है। और ये सुषुम्ना है कहाँ, इड़ा पिंगला के मध्य में है। ठीक है, उसमें सुख पूर्वक सुषुम्ना के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। आगे 42 नंबर श्लोक में कहते हैं मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते, यो मनः सुस्थिरी भावः सैवावस्था मनोन्मनी। क्या है, ये अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। अभी हमारा प्राण कहाँ चल रहा है, इड़ा है पिंगला है, दाहिनी नासिका में है या बाई नासिका में है। हमारा जो प्राण चल रहा है या इड़ा में चल रहा है या पिंगला में चल रहा है, और हठ योग इन्हीं दोनों का निरोध करना है। कहते ना हठ इला में चले ना पिंगला में चढ़े, कहाँ चढ़े, मध्य में, मध्य मार्ग सुषुम्ना वाही हो जाए। ये मध्य मार्ग क्या बताया है, मतलब सम हो जाए, समता समत्वम योग उच्यते, सम हो जाए, न इड़ा है न पिंगला है, दोनों से बराबर आ रही है, दोनों से बराबर जा रही है, समावस्था है ये। कहा मध्य मार्ग, भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग है, मध्य में चल रहा है। तो उस समय क्या होगा, मन में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, मन भली प्रकार स्थिर हो जाता है। उसे ही कहा गया मनोन्मनी अवस्था, उसी को कहा गया समाधि की अवस्था, उसी को कहा गया उन्मनी अवस्था। ये क्या है, कोई विचार नहीं है, विचार शून्य अवस्था, निर्विचार अवस्था। ये आगे कहते हैं 43 नंबर श्लोक में, तत्सिद्धये विधान चित्रान् कुर्वन्ति कुम्भकान् विचित्र कुम्भकाभ्याम्
सा द्विचित्रां सिद्धिम आपनुयात। विधियों के जानकार उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। जो एक्सपर्ट हैं, जो जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। क्या है यहाँ इंग्लिश में? नॉलेजेबल ऑफ मेथड्स, साधकाज, जो साधक हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभकाज टू अटेन द उन्मनी स्टेट। By practicing different types of kumbhakas, different siddhis are attained। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया जाएगा। ये कुंभक 8 बताए गए हैं। एक बार प्रश्न आया था, पिछली बार प्रश्न आया था कि 8 कुंभकों का वर्णन किस श्लोक में किया गया है। तो दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक में इन कुंभक के बारे में बताया गया है। कोई प्रश्न है पीछे तक तो बताएं, यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल मतलब मंडे को। कल हमारी क्लास नहीं होगी। कोई प्रश्न है तो बताएं। सर कोई इससे रिलेटेड नोट्स नहीं मिलेगा क्या? मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल बना के इनको भेजेंगे। आपको भी काम करते रहना है, आपको डिपेंड नहीं होना है। चीजें नहीं तो छूट जाएंगी। जो चीजें बोल रहे हैं उसमें से आपको जो लग रहा है अपना एक नोट बनाते चले। हम भी नोट बनाएंगे, आप दोनों से मिलान करेंगे। कुछ चीजें हो सकता है हमारे में छूट गई, कुछ चीजें आप में छूट गई, दोनों मिलकर पूर्ण बन जाएंगे। एक नोट पर कभी विश्वास मत करना, किसी के नोट पर, अपने आप पर विश्वास करना, किसी और पे नहीं। हम पूरा पढ़ा रहे हैं, श्लोक वाइज बोलते चल रहे हैं, एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, चीजें समझ में आएंगी, आप अपना बना लेंगी, हमारा मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे, बाद में 1-2 बार रिवीजन होगा, चीजें बिल्कुल नीर क्षीर विवेक स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो समाप्त करते हैं, जी मिलते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कभी भी मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ये गुरुजी गज करनी जो आपने बताया उसका सीक्वेंस सही था या इधर उधर था सर? क्या सीक्वेंस में उसमें क्या है? ये तो 26 में दिखाता है हठ प्रदीपिका में, आपने बताया तो वो 30 मतलब नौली के बाद पता है, इसलिए अब पूछना देखिए, पड़ा। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह पे इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 60 क्रियाओं में ये शामिल नहीं है, 60 क्रियाओं में ये शामिल नहीं है। ये अगर इसको जोड़ा जाए तो 7 क्रियाएं हो जाती हैं, गजकरणी को जोड़ा जाए। जैसे षटकर्म शब्द बोला गया है, लेकिन षटकर्म में ये 6 में नहीं आता है, तो इसलिए इसको 7वें में बाद में बता दिया, षटकर्म का वर्णन करने के बाद। अलग अलग ग्रंथों में, मतलब हर प्रदीपिका की अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जगह पे इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरिओम।